हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात में आज तो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत 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 पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। उसके बाद फैमिली में कुछ है तो वो देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। फ्लर्ट है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। देखो, अभी इन दोनों के बीच में जो चल रहा है वो चल रहा है कमिटमेंट को लेकर वेट, वो चल रहा है एक दूसरे को रिलेशनशिप में लेकर आने के लिए वेट, वो चल रहा है एक दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए वेट। तो कहीं ना कहीं अभी वेटिंग जोन चल रहा है। ये आप कमिटमेंट में कह सकते हो, ये आप कह सकते हो कि फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप पे आना है, ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है इमोशनली जो है किसी के ऊपर को डिपेंड होना है, उसमें थोड़ा वेट है। मैं देख रही हूँ अभी एक दूसरे को जानने पहचानने में लगे हुए हैं दोनों। एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है, अगर इस पर्सन से मैरिड है तो कहीं ना कहीं अभी वो इमोशन वाला बॉन्ड उनका क्रिएट नहीं हुआ है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको संभाला जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं बनी है। केमिस्ट्री का कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ लोगों के बीच में जो है पैशन आप कह सकते हो, फिजिकल अट्रैक्शन कह सकते हो, या फिर एक दूसरे की तरफ पुल फील करना आप कह सकते हो कि वो राइट नाउ में चल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ जो है, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स हैं तो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि केमिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल, वो थोड़ा और केमिस्ट्री को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा है थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में, पास्ट में ऐसा हुआ है, या फिर उसे इस तरीके का कोई ट्रॉमा है कि अगर वो पर्सन को अपने लाइफ में अगर जो है वो संभाल नहीं पाए, मतलब अगर केमिस्ट्री नहीं बिल्ड कर पाए, तो वो जो पर्सन है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं, वो भी इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है सीख इनको मिलने की जो है डिवाइन पूरी पूरी कोशिश करें कि इनको कुछ सीख मिले इस रिलेशनशिप से। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो भी हैं इनको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो एक लर्निंग मिल रही है, वो लर्निंग मिल रही है कि ये पर्सन जो है कभी शायद ज़िंदगी में किसी को माफ़ कर नहीं पाया, या फिर इस पर्सन ने किसी से माफ़ी मांगी नहीं। सेम थर्ड पार्टी का भी हो सकता है कि वो कभी किसी को माफ़ कर नहीं पाए और उन्होंने, या फिर कभी किसी से माफ़ी मांगी नहीं है। तो ये सारे जो है ना, उनको अगर देखा जाए तो इनको लर्निंग मिलती हुई नज़र आ रही है इस रिश्ते में, ठीक है। माफ़ करना या फिर माफ़ी मांगना एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो है काम है, और ये सबके बस की बात नहीं होती है, और इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि इन्हें इस रिश्ते के थ्रू ये सिखाया जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पर अभी भी एक भी कार्ड इसमें ये नहीं है जो ये कह दे कि ये मैरिज तक का प्लान कर रहे हैं, या ये फिर जो है इन्हीं के साथ रहेंगे ज़िंदगी भर, नहीं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी फ्लर्ट का कार्ड आया है, तो फ्लर्ट का कार्ड तो यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इनटू वाला रिलेशनशिप नहीं है, कि पता नहीं आप लोग कितने डर जाते हो तो ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में, जो है पर्सन आपको छोड़ देंगे, उनके साथ चल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको विजुलाइज भी नहीं करना है, ठीक है। और लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, जर्नलिंग स्टार्ट करो। 2024 का पहला दिन है आज। आज से शुरू हो जाओ, अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी आप डिज़ायर्स कर सोच रहे हो, उन्हें लिखो, और फिर उसके बाद लिखने के बाद उसको सरेंडर करना है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि इमोशन बॉन्ड जो है वो बन नहीं रहा, और उसके लिए भी टाइम ले रहे हैं। देखो, है आपके सामने कार्ड्स,
आप ये देखो कि किंग ऑफ कप्स होता है जो अपने इमोशंस को अपने तक रखने की कोशिश करता है, वो किसी कंफ्यूजन में, किसी किसी ट्रैप में घुसने की कोशिश नहीं करता। उसको ये होता है कि जब मुझे सामने वाले के अंदर कुछ चीज़ें ऐसा लग रही है कि यार मुझे कंफ्यूज कर रहा है ये पर्सन, या ये पर्सन जो है मेरे लिए सही है भी या नहीं, तो वो अपने आप को स्टेप बैक कर लेता है। तो यही बात है कि ये कंफ्यूज हो रहा है, जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा अपने आप को पीछे रख रहा है, ये इमोशनली डिपेंड नहीं कर रहा है सामने वाले पे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि फीलिंग्स के मामले में थोड़ा खुद भी कंफ्यूज है कि फीलिंग्स हैं भी सही, वेट करना सही भी है या नहीं, ठीक है। देखो लैक ऑफ केमिस्ट्री की बात बताई थी ना मैंने, कि उसे ये डर है कि वो उस रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी के लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है जो भी थर्ड पार्टी है उसे ये डर है कि उसे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक वो इस रिश्ते में अपनी लाइफ में इस पर्सन को रखना चाहती है। कुछ लोगों के लिए तो फाइनेंशियल हेल्प होती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हो कि ये इससे मैरिड ही है तो रिलेशनशिप चलता ही रहेगा, चाहे धीरे चले चाहे फास्ट चले, रिलेशनशिप तो चलेगा चलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ ना कुछ इस पर्सन से बेनिफिट मिलता है, मुझे नहीं पता और क्या है यहाँ पर, बट है कोई बेनिफिट मिलता है, या कोई जॉब मिली है, या फिर कोई व्हीकल आई कैन से, हाँ। तो ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये इस रिश्ते को होल्ड करके रखना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए ना स्ट्रैटेजी बनाती रहती हैं, प्लानिंग करती रहती हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है ये स्ट्रैटेजी बनाने को रिफ्लेक्ट करता है। तो डेफिनेटली केमिस्ट्री कैसे और इन्हेंस की जाए, कैसे और ज़्यादा जो है इस रिश्ते में इनटू की करवाया जाए सामने वाले पर्सन को, वो प्लानिंग इनके माइंड में रहती है। एंड डेफिनेटली बहुत नज़र रखी जाती है आपके पार्टनर पे, ठीक है। ये अभी भी इस रिश्ते में होने के बावजूद भी ना पास्ट में बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। मतलब मान लो, मैं ये नहीं कह रही कि पास्ट में आप ही हो, ज़रूरी नहीं है, शायद हो सकता है प्रेजेंट में आप हो और पास्ट में कोई और था। तो ऐसा है कि ये पास्ट में घूम रहते हैं। अब पास्ट में हो सकता है आप भी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये आपको पता होगा कि आप प्रेजेंटली इनकी लाइफ में हो या आप इनके पास्ट हो चुके हो एक तरह से। तो अगर आप इनके पास्ट हो तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इनको इनको सिखाया जा रहा है कि कैसे माफ़ करना है, कैसे वापस जाके माफ़ी मांगनी है। दोनों कार्ड देखो, आप ये देखो, यहाँ पर भी देखो, ठीक है, माफ़ किया जा रहा है, और यहाँ पे देखो माफ़ी मांगी जा रही है। इफ़ यू बिलीव, डेफिनेटली ये पर्सन सॉरी बोल सकता है आपसे, क्योंकि ये कुछ इस रिश्ते में सीख रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसकी अवेकनिंग की जा रही है। ये पर्सन आज भी लेट गो नहीं कर पा रहा है पास्ट को, ठीक है। अगर आप पास्ट में थे इसके साथ तो ये आपको छोड़ नहीं पा रहा है, भूल नहीं पा रहा है आपको। सेकंड थिंग, ये पर्सन यहाँ पर एक पर्सन के साथ ऑलरेडी है जहाँ पर ये दूसरे पर्सन के साथ होना चाह रहा था, विच मीन्स कि ये थर्ड पार्टी में है, ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन। एंड ये किसी के साथ होते हुए किसी को और पाना चाह रहा था, जिस वजह से इसकी लाइफ में कुछ तो ट्रबल हुआ है। ये सेम थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ कोई ट्रबल हुआ है, जहाँ पर अब ये माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं दोनों। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करें। कर्मा का खेल देखो, आप खुद देखो। मैंने एक कार्ड निकाला, दो बार थे, मैंने दोनों कार्ड निकाले। डेफिनेटली किसी से माफ़ी मांग सकते हैं। मैंने कहा ना किसी की तरफ ये जा रहा था, ये देखो किसी की तरफ एक्शन लेने जा रहा था, जहाँ पर इसको अवेकनिंग मिली है, जहाँ पे इसको समझाया गया है यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, एंजल्स के थ्रू कि ये गलत कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी राइट नाउ मुझे थर्ड पार्टी में ये नज़र आ रहा है। देखते हैं फैमिली जो है, क्या चल रहा है फैमिली में। आज दोनों के लिए एक साथ ही देखूंगी, मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। फैमिली में क्या चल रहा है आपकी, जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की फैमिली में रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है।
एम्प्रेस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी मदर किसी बात पे गुस्सा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि उनका कंट्रोल इनके ऊपर से हट रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने मैरिज की बात करी है। अब ये किसी से भी करी हुई हो सकती है, मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ मैं मदर के लिए कि इन्होंने घर में मैरिज की बात करी है। जो लोग अनमैरिड है उनके लिए बता रही हूँ, इन्होंने घर में मैरिज की बात करी है और उस चक्कर में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। ओके किसी के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिसके साथ शादी की बात की गई है वो पर्सन सेपरेटेड या डिवोर्सी हो सकते हैं, जिनके साथ मैरिज की बात करी गई है। अब ये आपको पता होगा कि ये किसके लिए आया मैसेज। ठीक है, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखो इनकी मदर ने ज़िद कर दी है कि नहीं अभी समय ठीक नहीं है, ठीक है। प्राइड ईगो आगे आ रही है। ओके अभी कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा और सोचना समझना चाहते हैं चीज़ों को, थोड़ा और टाइम लेना चाह रही हैं इनकी मदर, ठीक है। मेरे को प्राइड ज़्यादा आ रही है आगे, हाँ प्राइड और अपने डिज़ायर्स और अपना आप कह सकते हो कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी जो बात है जो मैं कहूँ वो सुनी जाए, क्योंकि हो सकता है या तो सिंगल पेरेंट हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स जो हैं वो सिंगल पेरेंट है, या फिर सक्सेसफुल ज़्यादा है लाइफ में, अच्छी पोस्ट है, ठीक है। एक ही यहाँ पे बात मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? बाउंड्रीज जैसे रखने के लिए कहा जा रहा है। अभी क्लैश तो हुआ है और दोनों के बीच में ईगो क्लैश हुआ है, मतलब आपके पार्टनर ने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है और या फिर इनकी पेरेंट्स की तरफ से हुआ है, कुछ ऐसा क्लैश हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ें अभी स्टक हैं और कुछ लोगों के लिए करियर स्टक है, कुछ लोगों के लिए प्लानिंग अभी पूरी तरीके से करी नहीं है कि करना क्या है फ्यूचर में, और यूनियन के बारे में जो है क्लैश हो रहे हैं। डेफिनेटली किसी की तो ईगो अड़ गई है भाई। देखो क्लोजर देने के लिए कहा जा रहा है, रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। किसी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी कोई ड्रामा नहीं चाह रहे हैं, अभी चाह रहे हैं जो काम शांति से निपट जाए वो निपट जाए। किसी के लिए मैसेज ये आ रहा है कि राइट नाउ में अभी किसी फैसले पे नहीं पहुंचना चाहते हैं, दिमाग में यही है कि रिश्ता जो है नहीं रखना चाह रहे, ठीक है। अब देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। ये आपके पार्टनर के लिए एनर्जी होगी, ठीक है, कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, और ये होगी आपकी एनर्जी कि आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ओके तो आज ये वाली रीडिंग करेंगे कि आपकी भी एनर्जी दिख जाए और आपके पार्टनर की भी। ओके सो यहाँ मैं रख रही हूँ आपके कार्ड्स एंड आई थिंक दीज आर विजिबल, यहाँ आपके पार्टनर के कार्ड्स, ठीक है। तो पहले देखेंगे आपकी एनर्जी। आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है क्या इस पर्सन से, कि कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, पता नहीं क्यों चॉइसेस रखते हैं अपने पास, क्यों जो है आपको एक ऑप्शन बना के रखा हुआ है, क्यों नहीं छोड़ देते हैं या क्यों नहीं अपना लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो आप एंड कहीं ना कहीं पुल भी बहुत फील करते हो उस पर्सन की तरफ। आपको लगता है कि यार क्या ऐसा है, मैं इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पाता हूँ, दिमाग से क्यों नहीं निकाल पाता हूँ, ये पर्सन मेरे में कितना भी आगे बढ़ जाऊँ मुझे वापस उसी पर्सन के पास आना पड़ता है। आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सही मतलब सही,
अगर ये मैरिड हैं तो मैरिड का साथ देना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये आपसे किसी बात पर प्रॉब्लम हुई है तो बेटा ये हक के लिए खड़े हैं अपने। साफ स्पष्ट बात, जो बात यहाँ दिख रही है कि मैं सही हूँ, मतलब मैं सही हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि शायद ये किसी बात पे सही है, जो चीज़ आप शायद समझ नहीं रहे हो। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ कि आप हर बात में गलत हो, नहीं। कोई एक बात शायद ये कह रहे हैं जिसमें ये शायद सही है, और उस चीज़ को शायद क्योंकि एक ईगो क्लैश हो जाता है तो उसके बाद हर बात गलत लगती है, तो शायद आप समझ नहीं रहे हो, वो बात आप समझना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है जिस वजह से पर्सन आपकी तरफ जो है कोई एक्शन या कोई इनिशिएट नहीं ले पाते हैं। कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो सकते हो। पर्सन डेफिनेटली बैलेंस करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपको न्याय देना चाहते हैं, इस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, एंड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है, ठीक है। आपको लगता है आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया इस पर्सन का, इतना टाइम आप इस पर्सन के साथ रह चुके हो कि आपको ये पता है कि कब ये पर्सन आपके लिए सही कर रहा है, कब ये पर्सन गलत कर रहा है, कब ये पर्सन लाइन क्रॉस कर रहा है, कब ये पर्सन ईगो शो कर रहा है। आपको सब चीज़ों का पता है, अंदर से विजडम भरी हुई है, आपको सारे यस और नो पता है। बट कहीं ना कहीं आज भी वेट में उस पर्सन की आप अपने आप को पागल बनाने में लगे हुए हो। अरे नहीं, कल आएंगे, आ जाएंगे, परसों आएंगे, फिर आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। बट आपको अंदर से ये चीज़ पता है, किसी किसी के लिए तो आ रहा है ये मैसेज कि आपको पता है वो नहीं आएगा पर्सन, बट आप अपने आप को मनाने में लगे हुए हो। किसके लिए आया ये मैसेज? अकेला बहुत फील करते हो, रोते हो बैठ के, मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोग रोते हैं रात को। एंड जब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अंधेरा होने से डर लगता है कि अंधेरा हो गया, अब या तो याद आएगी, या मैं रो दूंगा, या मैं रो दूंगी, या फिर मेरे को जो है एंग्जाइटी होने लग जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सोशल मीडिया क्या हो, फ्रेंड्स क्या हो, फैमिली क्या हो, सब मतलब एक कमरा बना लिया है आपने, एक रूम बना लिया कि मुझे वहीं रहना है, मुझे किसी को फेस ही नहीं करना है। आपको सिर्फ इस पर्सन को फेस करना है, इस पर्सन को देखना चाहते हो आप। मैंने कहा था आपको कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहता है, चीज़ें ठीक करना चाहता है। डेफिनेटली पर्सन एक, मैं ये कह सकती हूँ कि एक पर्सन के अंदर एक मंशा, एक डिज़ायर है कि आप उसको अटेंशन नहीं देते, उसे अटेंशन मिले। वो हो सकता है सब ड्रामे जो कर रहा है वो अटेंशन के लिए भी कर रहा हो, कि उस पर्सन को अटेंशन चाहिए आपसे। जहाँ आप उदास बैठे हो वहाँ ये पर्सन जो है अपने काम में, अपनी सक्सेस में, अपने थर्ड पार्टी सिनेरियो भी कह सकते हो, अपनी मैरिज लाइफ में कह सकते हो, अपनी विक्ट्रीज़ में जो है ये पर्सन इन्वॉल्व है। इस पर्सन को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, नेम फेम में है ये पर्सन। और राइट नाउ में देखा जाए तो इस पर्सन को मैं देख रही हूँ थोड़ा बिजी भी है। किसी की मैरिज हो रही है क्या? नहीं, आपके पार्टनर की बात नहीं है, मतलब किसी की मैरिज में ये गए हुए हैं जहाँ पे ये पर्सन उस पर्सन को देख के जेलस फील कर रहे हैं क्योंकि इनका पार्टनर इनके साथ नहीं है। आई डोंट नो कि ऐसा किसका पार्टनर है जो किसी को शादी होते हुए मैं भी जेलसी हो रही हूँ कि यार तेरी तो हो गई शादी, मेरा पार्टनर नहीं है मेरे साथ। हो सकते हैं किसी के पार्टनर भाई। आप देखो अपनी क्या हालत बना रहे हो। आप वो लोग हैं जिनके पास आज मैसेज नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप अकेले में बैठ के वेट किया है, आपने फ़ोन चेक किया है, आपने इस पर्सन को बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि आपने इस पर्सन को मैसेज भी किया बट रिप्लाई नहीं आया आपके पास। एंड नाउ आपको लगता है कि आप अकेले रह गए हो, इस पर्सन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, ये पर्सन आपको छोड़ चुका है एंड कट ऑफ कर चुका है एंड ये मूव ऑन हो चुका है। आपके मन में ये चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ जो मैं कहती हूँ कि आपके पर्सन को पैम्परिंग चाहिए आपसे, उसी के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि अगला कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी इसने बनाई है कि आप इसे अटेंशन दो। इसने सोशल मीडिया पे भी पिक लगाई होगी, इसने
ऐसे लोगों के साथ भी जो है कम्युनिकेट किया होगा जो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ताकि आप तक कुछ बातें पहुंचे और आप इस पर्सन को फिर से चेज़ करने लग जाओ। क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा ना कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और आप सिर्फ इस पर्सन को देखना चाहते हो, जिसमें इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आप, बट उसको उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि वो आए। और वो भी यही स्ट्रेटजी कर रहा है कि वो आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, म्यूचुअल रिलेटिव से, या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये सब कुछ शो ऑफ कर रहा है कि वो भी बहुत मस्त है अपनी लाइफ में, ताकि आपको कहीं ना कहीं ऐसे माचिस लगे और आप भागो इसके पीछे। डेफिनेटली। आप अभी भी बहुत पेशेंटली इस पर्सन का वेट कर रहे हो। कितने साल हो गए हैं? मैं कम से कम 3 साल कह सकती हूँ आपको हो गए हैं इस पर्सन का वेट करते करते। मिनिमम 6 से 3 से 6 साल कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर। बट आपको ये है यहाँ पर देखो, कुछ लोगों के लिए 6953 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप आप इस पर्सन को परफेक्ट मानते हो, आज भी मानते हो, और आप इसके अंदर कोई खोट देख नहीं पाते हो। और अगर मैं भी कुछ बोलती हूँ ना कि यार ये पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वो पर्सन ऐसा नहीं है। हो सकता है मदर इश्यूज़ हैं, हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, वो पर्सन, मेरा पर्सन या मेरी पर्सन ऐसी नहीं है। ये चीज़ आप उस पर्सन को, क्योंकि आपकी नज़रें अच्छी हैं और आपको लगता है कि वो पर्सन ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप फुल्ली ट्रस्ट करते हो उस पर्सन पे पूरा। आपको मतलब अपनी लाइफ का भी कुछ पूछना हो तो आप उस पर्सन से पूछते हो। अभी राइट नाउ में आप इस पर्सन के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, और मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन के साथ जो आपको पता है ना कि आपका फ्यूचर क्या होना, आपको ये पता है कि उस फ्यूचर में बहुत स्टेबिलिटी है इस पर्सन के साथ वाले फ्यूचर में। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बोल तो कुछ नहीं रहे हो, अपने में मस्त हो आप। कहीं ना कहीं मैंने बोला कि आइसोलेट हो चुके हो, कोशिश कर रहे हो अपने आप को बहुत प्राउड करवाने की, अपने आप पे काम करने की, अपने आप को स्टेबल रखने की, बट फिर भी एक लैक जो फील होता है ना वो होता है आपको। बहुत अच्छी पोस्ट हो सकती है आपकी, बहुत अच्छे आप जो हैं एक दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, बोलने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, आप खुद पे आप बहुत वर्क पुट ऑन करते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैं इतना कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। आपके पर्सन, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ जो है किसी तरीके का जेस्चर कर नहीं रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आपको परमात्मा से मांगते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। मैं मानती हूँ यहाँ पर विश फुलफिलमेंट दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। बट यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेने के लिए जब बढ़ने लगता है तो इस पर्सन को लगता है कि मैनिफेस्टेशन बहुत सही पावर है। दूसरी चीज़ कि मैं एक्शन लूँ या मेरा पार्टनर एक्शन मेरी तरफ ले, ये इस पर्सन को यहीं पे रोक देता है। इसको लगता है कि जितना मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा उतना मेरी तरफ मेरा पर्सन खींचा चला आएगा। कुछ लोगों के लिए इसने टैरो रीडिंग ली है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है और ये पर्सन उसको यूज़ कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, अपने पर्सन की तरफ से कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है आपको। ये पर्सन आपके साथ होने के ड्रीम्स देखता है। वो जो एक आप एक्शन चाह रहे हो उसमें डिलेज मैं देख रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन को कोई गोल अचीव करना है आप तक पहुँचने से पहले। हो सकता है इसका डिवोर्स चल रहा है, वो डिवोर्स ख़त्म हो फिर ये आप तक पहुँचे। हो सकता है इसका कोई करियर गोल है जिसको अचीव करने के बाद ही ये आपको अपनी लाइफ में ला सकता है, क्योंकि उसके बाद इसे पता है कि आप स्टेबल, आपका और इनका रिश्ता हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा। किसी के लिए है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए ये दो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों के बीच में मदर इश्यूज़ हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मदर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैं डेफिनेटली कहूँगी आप जो है ना वेंसडे को गाय को हरी घास खिलाना स्टार्ट करो, ठीक है। और दूसरों को ज्ञान थोड़ा कम दो, खुद के लिए बचा के रखो। किसी ने सीढ़ियों में कुछ ज़्यादा सामान भर रखा है क्या? जैसे सीढ़ियाँ चढ़नी है और बहुत सामान भर रखा है, जाने आने में दिक्कत हो रही है, चेक करो अपनी सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ साफ़ होनी चाहिए, आपके घर की स्टेयर्स, कहीं की भी स्टेयर्स हो, चाहे आपकी दरवाजे की स्टेयर हो या छत पे जाने की स्टेयर्स हो, उन्हें साफ़ रखो।
जितना हो सके उन्हें साफ रखो, खुशियाँ जल्दी आएंगी आपकी तरफ। आप शादी के लिए सोच रहे हो, आप कम्युनिकेशन के लिए सोच रहे हो, आप चीज़ें ठीक करने के लिए सोच रहे हो, एंड कहीं ना कहीं विजडम इतनी ज़्यादा भरती जा रही है क्योंकि आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मैंने बोला ही है, आप अपने आप को जो है आइसोलेट कर अपने 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 साथ जब से आप टाइम स्पेंड करने लगे हो ना, तो थोड़ा सा आपको ये विजडम आ गई है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, सामने वाला पर्सन भी ज़रूर आएगा। आपको ये पता है, अंदर से आपको ये चीज़ पता है कि वो आएगा। और कुछ लोगों को ये अंदर से पता है कि वो नहीं आएगा, बट फिर भी आप जो है इतना विश्वास अपने ईश्वर पे रखते हो। आपको पता है कि आपका ईश्वर आपको बिल्कुल भी, कहते हैं ना, एक तरह से अफ़सोस में आने नहीं देंगे वो आपको, आप जानते हो। तो वो पर्सन, जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप बहुत ईश्वर को मानने वाले हो सकते हो, आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क पुट ऑन कर रहे हो ना, अपनी अंतरात्मा के साथ आप इतना जुड़ रहे हो। कुछ लोग तो योगा मेडिटेशन करते ही हैं, और वो चीज़ें आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आ सकती हैं। एंड आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप पब्लिक के साथ कुछ डील करते हो, सोशल सर्विस में हो सकते हो। ठीक है, एक मदर की तरह आप जो है मुझे लगता है बच्चों को या तो पढ़ाते हो आप, या फिर कोई जैसे क्रच होता है ना कि बच्चों की सेवा करनी है या बच्चों को रखना है अपने पास, ऐसा कुछ करते हो आप। डेफिनेटली किसी के लिए आ रहा है ये मैसेज। यस, मैंने बोला ना कि ये पर्सन को लगता है कि मैं बढ़ूँ आगे या वो आए सामने से। तो इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे इसको रोकती हैं। देखो, बहुत टाइम हुआ है आपके पर्सन ने अपने ऊपर ध्यान दिया है, बहुत समय से वो पर्सन स्टक थे, बहुत समय से इस पर्सन को मैं देख रही हूँ प्राइड में थे, या बहुत समय से ये पर्सन हो सकता है अपने किसी डिज़ायर को पूरा करने में लगे हुए थे, या मैंने बोला कि इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा था जिसके बाद ही ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते थे। वो होगा, वो ख़त्म होने वाला है, वो एंड होने वाला है, और ये पर्सन आने वाला है। आपके सामने कार्ड्स हैं, आप खुद देख सकते हो, वो आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि उस पर्सन को अब इन एंड आउट की रिलेशनशिप में नहीं रहना है। वो भागना नहीं चाहते हैं, वो संभलना चाहते हैं इस रिश्ते में। वो ना जो एक वो भागने वाली एनर्जी थी ना, वो नहीं रखना चाहते, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी नहीं रखना चाहते हैं। ये बार बार ना आपसे डर के भाग जाते थे, मतलब आपके साथ रहते थे, जब इनको मोह हो जाता था, बहुत एडिक्शन हो जाती थी आपकी, तो ये भागते थे। तो अभी भी यही है कि वो सब कुछ एंड करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये बहुत स्टक थे पास्ट में, इन एंड आउट की बहुत बड़ी बीमारी थी इनके साथ। ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको स्टेबल नहीं मान रहे थे, इन्हें लग रहा था कि पता नहीं आप भी औरों की तरह इन्हें छोड़ जाओगे। ठीक है, पता नहीं आप स्टेबल हो या नहीं हो, क्या पता इनकी लाइफ में। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा कि कुछ लोग तो डेफिनेटली देखो दिख रहा है कि कोई डिवोर्स केस चल रहा था जिसके बाद ही आपको स्टेबल रिलेशनशिप के लिए ऑफर कर सकते थे। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर नहीं मान रही थी, जहाँ पर ये पर्सन आपको प्रॉमिस नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, चीज़ें समझो। और कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हैं, जिस वजह से इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज थे आपके साथ। ठीक है, देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके आपके पार्टनर के लिए। आप क्या कहना चाहते हो उस पर्सन को? मैं आपका एक ही मैसेज लूँगी, ठीक है? आप एक ही बात कहना चाहते हो कि आप इस पर्सन से प्यार करते थे, करने लगे थे। ठीक है, अब आपके पर्सन के मैसेज देखेंगे। वो पर्सन दोबारा चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है, मैं बता ही रही थी आपको। उस समय शायद आप लोग एक दूसरे को समझे नहीं, मिसअंडरस्टैंड किया आप एक दूसरे को, खुद भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ही थे ये पर्सन। देखो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था इस पर्सन को आप पे, ट्रस्ट इश्यूज थे इस पर्सन को आप पे, है ना? बता ही दी थी मैं आपको। ये पर्सन कहीं ना कहीं हील होना चाह रहे थे उस टाइम पे, जो अभी ये वाली एनर्जी है ना कि आप दोनों जब प्रॉब्लम में आए तो ये पर्सन शायद हील होना चाह रहा था, इस वजह से इस पर्सन ने आपसे थोड़ी दूरियां बनाई। मटेरियल थिंग्स के पीछे तो ये छुपता है, मैंने बोला ही है आपको कि आपको दिखाएगा ऐसे करके कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ। ठीक है, देख लो, मैसेज भी अलाइनमेंट में आ रहे हैं। कुछ लोग जब आपके बारे में बात करते हैं तो पर्सन थोड़ा सा रिएक्ट कम करता है। ये पर्सन म्यूजिक सुनता है आपके लिए। ठीक है, अब देखेंगे इस पर्सन का नेम इनिशियल्स कहाँ गए। के ओ UHKMJTXGDIFSRMFZT
WAOQ, ये आपका या आपके पर्सन का नाम हो सकता है, ठीक है। लेट्स गेट इनटू मोर। आई एम रेडी। आई वॉन्ट यू टू चूज़, कहीं ना कहीं आप शायद किसी तरह से कन्फ्यूजन इस पर्सन को जो है दे रहे हो, वो पर्सन प्रॉब्लम में आ रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली ना पसंद करे इस पर्सन को, इसलिए आप शायद आप खुद चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि फैमिली को चूज़ करूँ या अपने पार्टनर को। कुछ लोग अपनी फैमिली की कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं। ये पर्सन पेन में है। ये पर्सन बोल रहा है कि ये आएगा, आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। और लैक ऑफ ट्रस्ट तो कुछ लोगों की आदत है, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, लैक नहीं करना है, लैक नहीं करना है, ट्रस्ट रखो। 7 ऑफ कॉइन्स, द हर्मिट, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कॉन्टेक्ट तो आएगा, ठीक है। पेशेंस रख लो। और नंबर 9 बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपको ना क्योंकि यहाँ केतु की रेमेडी आ रही है, तो आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, जो आप चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो ना आपके पर्सन का कांटेक्ट आ जाए आपके पास, लिखना स्टार्ट करो। जब उस टाइम आप लिखते हो ना, तो आपका माइंड बॉडी सोल जो है ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ। क्लियरली विजुअलाइज कर पाते हो आपकी, मैं जो लिख रही हूँ वो हो रहा है, या जो मैं लिख रहा हूँ वो हो रहा है। तो वो लिखो। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपकी रीडिंग में मैं तब भी बताने वाली थी, और अब भी देखो वही याद आ गया मुझे। दिस इज़ 3, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 9। 3 6 9 जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप ही की रीडिंग में आया ये जो तीनों नंबर आए हैं आपकी रीडिंग में आए हैं। तो 3 6 9 का जो है अपना रूल फॉलो दोबारा करो, आज से ही कर लो। 3 बार मॉर्निंग में, 6 बार आफ्टरनून में, एंड 9 बार रात को जो है सोने से पहले आपको जो भी जर्नलिंग कर रहे हो, जो भी पाना चाह रहे हो, उसको लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे सन का कार्ड जो है ना बता रहा है रिकन्सिलेशन की बात, ओके। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कि 8 दिनों से 8 हफ्तों तक में आपको कांटेक्ट तो मिलेगा, बट यहाँ पे यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। यहाँ पे राशियाँ हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ल्यू, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।